media partners, and dear my friends, myself, Riri Kirbe Dulom. Dulom Welfare Society selected me as a chairman of 132 kV transmission under the banner of Dulom Welfare Society and under Dulom jurisdiction area. तो पॉइंट जो है हमारा दुलम वेलफेयर सोसाइटी का, आज बहुत दुख के साथ आज मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। कारण इसलिए कि दापुर जो हमारा दुलम जुरिडिक्शन एरिया में, हमारा दुलम जुरिडिक्शन एरिया में अभी जो 132 kV जो लाइन जा रहा है, वो लाइन जो है दुलम एरिया को किसी को कंसर्न नहीं है, दुलम वेलफेयर सोसाइटी को किसी को कंसर्न नहीं है, उसका कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं है। वेयर इज ये प्रोजेक्ट्स 2014 में सेंक्शन हुआ है। दापुर जो हेडक्वार्टर से सेंक्शन होके उसका रूट जो है उसका 2014 में उसका सेंक्शन का हिसाब से हमारा मेल बॉटम होके पुलिस थाना, नियर पुलिस थाना होके निकल जाता है। लेकिन इनको 10 इयर्स जैसे गैपिंग रह के 2023 में हमारा दुलम वेलफेयर सोसाइटी का हमारा जुरिडिक्शन अंदर में उन लोग मेजरमेंट करने आता है। उसमें हमारा दुलम वेलफेयर सोसाइटी जानने के बाद दुलम वेलफेयर सोसाइटी ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफ़ी हाथ पैर जुड़ाए कि उस एरिया में नहीं जाने नहीं देगा और जगह जाएगा भी तो हम लोग दिखाएगा, ये चीज़ बोल के दुलम वेलफेयर सोसाइटी काफ़ी उसको 2023 से वो लोग लिखा हुआ है। तो मार्च का 2023 में दुलम वेलफेयर सोसाइटी ने उन लोग को ये चीज़ को लेके कंप्लेन किया है। तो इसमें कंप्लेन भी किया है, तब भी कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन नहीं है। अगेन जाके 28 जनवरी में उसमें भी कंप्लेन किया है, तब भी कोई एक्शन नहीं है। तो इसी होने का कारण से आज मजबूरी में दुलम वेलफेयर सोसाइटी मीडिया में आना पड़ रहा है। और दुलम वेलफेयर सोसाइटी का कोई गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी से लेके गवर्नमेंट से लेके कोई किसी से खिलाफ नहीं है। दुलम वेलफेयर सोसाइटी डेवलपमेंट को वेलकम करता है। दुलम वेलफेयर सोसाइटी गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहता है। दुलम वेलफेयर सोसाइटी गवर्नमेंट को बात करना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन को बात करना चाहता है। ऐसा ना हो कि किसी को पर्सनल बुला के, ऑफिस में बुला के, किसी का नाम को बिना इंफॉर्मेशन में बिल बना के, उनको पर्सनल बुला के बिल साइन करवा के, अरे एक एरिया का अंदर में दुलम वेलफेयर सोसाइटी का अंदर में 4 विलेज होता है। लिंको विलेज होता है, नीमा विलेज होता है, सिकरेजो विलेज होता है, दुलम विलेज होता है। ये 4 विलेज का अंदर में हमारा अभी जो 132 kV जो जा रहा है विदाउट दुलम वेलफेयर सोसाइटी का नॉलेज में, और दुलम वेलफेयर सोसाइटी इसको अभी ये देना चाहता है कि हम लोग आपको जगह दिखा सकता है जहाँ से आप जाना है, ये चीज़ को दिखाना चाहता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दुलम वेलफेयर सोसाइटी का साथ बात नहीं कर रहा है। इसी होने का कारण से आज आप लोग का मीडिया का सामने में हम प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो आज तक दुलम वेलफेयर सोसाइटी 2003 से लेकर 2026 तक 3 साल तक दुलम वेलफेयर से शांति रहा। अभी दुलम वेलफेयर सोसाइटी फुल स्टैंड है कि इस लाइन में 132 kV को जाने नहीं देगा जब तक ये फाइनल सेटलमेंट नहीं होगा। और किसी को नहीं बुला के, किसी का लैंड मालिक को नहीं बुला के, अब किसी बेनिफिशियरी को नहीं बुला के कोई बिल बनाता है क्या? बिल भी ऐसा बनाए है, कोई मालिक ही नॉलेज नहीं है, ऐसा बिल बनाए। और बिल ऐसा भी बनाए किसी को नॉलेज, मैंने कोई मिट्टी मालिक भी नाम नहीं है। इसी होने का कारण से अभी दुलम वेलफेयर सोसाइटी ने यूनिवर्सली डिसाइड किया, मुझे चेयरमैन अपॉइंट करके ये इशू को राइजिंग के लिए आज आपका सामने हम पेश करने आया है। इसमें मेरा पॉइंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दुलम वेलफेयर सोसाइटी का थ्रू से ये एक अपील है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दुलम वेलफेयर सोसाइटी का थ्रू से 132 kV को ट्रांसमिशन kV को उन लोग का थ्रू से जाइए, ताकि प्रॉब्लम नहीं आने के लिए नियर फ्यूचर में, क्योंकि उस जुरिडिक्शन में बैठने वाला आदमी का बाद में नियर फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। इसी होने का कारण से वेलफेयर अभी इतना कंप्लेन कर रहा है, नहीं तो डेवलपमेंट में कौन करतिल करेगा, ये है। तो इसमें हम कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इशू का लेके या गवर्नमेंट लेवल से लेके या हमारा
डेवलपमेंट का इशू लेके हम लोग कोई इसको कंप्लेंटबाजी नहीं है, इसको जस्ट हम लोग बोला है कि हम लोग के साथ बैठना पड़ेगा और अलाइनमेंट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वही है, अलाइनमेंट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वही है एक पॉइंट है। और हम लोग एक उस एरिया में हमारा रिलेशनशिप भी बहुत है, जिस हिसाब से हमारा दीदी कोई हो सकता है, हमारा जीजा जी कोई हो सकता है, मेरा बेटा कोई हो सकता है, या मेरा अंकल कोई हो सकता है, मेरा रिश्तेदार कोई हो सकता है। वो दुलोम वेलफेयर सोसाइटी का लैंड का उसका जुरिडिक्शन का जो अंदर में जो माँ बाप दया मया करके बहन को बेटी को सोच के मिट्टी भी दिया होगा, तो उस एरिया में जो बैठने वाला हमारा दीदी भाई भैया जो भी हो, हम आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट है, आप सोसाइटी को कोऑपरेट करो। सोसाइटी जो भी काम कर रहा है आपका इंटरेस्ट के लिए काम कर दे रहा है, नियर फ्यूचर में आपका बेटा के लिए भी प्रॉब्लम ना हो, उस हिसाब से लेके सोसाइटी जो स्टेप ले रहा है। तो मैं यही चाहता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये इसको कंसर्न लेके हमारा दुलोम वेलफेयर सोसाइटी को बुला के बात कीजिए और डायरेक्शन को अलाइनमेंट को री बनाइए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। हाँ नहीं, अभी तक नीमा शिकारी जो दुलोम ये 4 बस्ती जो अभी भी अपोज है, अभी भी अपोज है, और ये 4 बस्ती जो है उधर जाने नहीं देगा बोल के अभी भी अपोज है। वो अभी दुलोम वेलफेयर सोसाइटी कंट्रोल किया है कि हम लोग के अंदर में एक बैनर बनाया गया है कि इस 132 केबी का इशू में एक चेयरमैन बनाया गया है, उसका कारण से उन लोग मेरा नीमा का विलेज का और शिकारजो का विलेज लोग सोशल मीडिया में अभी तक नहीं निकला है। वो लोग भी पूरा रेडी होकर बैठा हुआ है, हम लोग खुद जाके अपना बस्ती के हिसाब से अपना रिप्रेजेंट करने आएगा बोल रहे हैं। लेकिन हम बोला है होगा हम लोग एक साथ में, एक सोसाइटी जब रिकमेंड किया है तो सोसाइटी के हिसाब से हम लोग एक में प्रेस ब्रीफिंग बैठेगा बोल के आया हुआ है। और उस एरिया में कोई भी अभी बिल तक भी नहीं बनाए, बिल तक भी क्लेम नहीं किया। हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकता है बिल क्लेम किया है, उस एरिया में कोई भी बिल क्लेम नहीं किया है। ये मेरा साथ में बैठा हुआ है, हमारा DWS का सेक्रेटरी बैठा हुआ है, सेक्रेटरी जनरल बैठा हुआ है, विटनेस में उन लोग का सामने में यही बोला है कि उन लोग अभी तक कुछ बिल भी क्लेम नहीं किया है। तो बेसिकली थ्री क्लास का यूनानिमस डिसीजन माइनस मीटिंग का काइंड ऑफ उसका रिजोल्यूशन आप आते हैं। नहीं, हम लोग ये 3 क्लान नहीं है। ये दुलोम वेलफेयर सोसाइटी के अंदर में ये अब जो अभी ये नीमा बोला ना, हाँ शिकार बोला ना, ये आपका दुलोम का अंदर में आता है। ये जो है ना, नीमा जो है, नीमा जो जगह का नाम है वो भी दुलोम है, शिकारी जो भी जगह का नाम है लेकिन वो भी दुलोम है, वो हमारा दुलोम का जुरिडिक्शन का अंदर में ही आता है। नहीं, हम लोगों को वो जो लिंको और नीमा और शिकारी जो आप बोल रहे हैं वो दुलुम गांव का अंदर में आता है ना, दुलुम वेलफेयर सोसाइटी का जुरिडिक्शन में आता है ना, वो अलग अलग गांव है। ओके सर, सो थैंक यू आप मीडिया दोस्त को। आज एक्चुअली सर आपका जो क्वेश्चन है आई विल आंसर इट। सो माई सेल्फ आई एम डॉक्टर कागजुम दुलोम, आई एम जनरल सेक्रेटरी DWS दुलोम वेलफेयर सोसाइटी। तो सर ऐसा है, इशू जो है अभी शायद दुलोम वेलफेयर सोसाइटी करके आवर सोसाइटी इज रजिस्टर्ड, वी आर रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो हमारा सोसाइटी के अंदर में 4 बस्ती है, 4 बस्ती, लिंको नीमा विलेज, लिंको विलेज, नीमा विलेज, शिकारेजो विलेज, देन दुलोम विलेज। तो ऐसा है एक्चुअली जितना बस्ती है, नाम है विलेज का नाम है, लेकिन वहाँ जो रहता है वो सब जो बस रहा है बस्ती बस्ती का, 4 बस्ती का, दे आर दुलोम। तो एक ही बस्ती से माइग्रेशन करके अपना अपना बस्ती बनाया बाय बाय, तो सब दुलोम फैमिली है। तो ये है। तो आज आपका मीडियम के माध्यम से मैं हमारे जो अपना गवर्नमेंट को और हमारा अपना जो डिस्ट्रिक्ट का DA है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको ये अपील करना चाहूँगा कि राइट नाउ हम जो दुलोम वेलफेयर सोसाइटी बोलता है उसमें मेरा जो 4 विलेज है, वी आर विक्टिमाइज।
विक्टिमाइज इन सेंस एक आप सबको पता है 132 kV टावर बेस्ड ट्रांसमिशन लाइन एक तो जो सेंट्रल प्रोजेक्ट है, आई थिंक इट इज़ ए काइंड ऑफ नॉट काइंड ऑफ, इट इज़ ए कम्प्रहेंसिव स्कीम, सेंट्रल स्कीम है। तो अभी मेरे साथीगण ने बोला कि ये स्कीम जो है 2014 का है, बट इट वाज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड आई थिंक ऑन 2017, 18 और 19 आई थिंक। तो फील्ड में जो इन लोग का जब असेसमेंट के लिए आया, उन लोग का एयर मार्किंग हो चुका है। वी डी दीदावलिस विलेज मतलब विलेज अथॉरिटी होता है, उसमें PRI मेंबर्स होता है अपना अपना बस्ती का, उसमें है जीबी होता है, दे आर लोकल अथॉरिटी, इवन द पब्लिक, नोबडी इज कंसर्न। ना उसमें कोई सर्कुलर हुआ, ना उसमें कोई नोटिस हुआ, ना उसमें कोई ग्राम सभा बैठा, ना कोई पब्लिक हियरिंग हुआ, विदाउट द प्रायर कंसर्न ऑफ और रेस्पेक्टिव विलेज अथॉरिटीज ये प्रोजेक्ट का एयर मार्किंग हो गया, लैंड असेसमेंट हो गया। अगेन अभी कंपेंसेशन का बात है। तो रिसेंटली ड्यूरिंग द 2023 जैसे मेरे अभी दीदावलिस का ये 132 kV का इशू को लेके जो इशू चेयरमैन अभी हम लोग दीदावलिस ने इनको इंडोर्स किया देर करबोदुलम सर को, तो ये इशू जो है हम लोग को कंसर्न हुआ 2023 में, जब लैंड असेसमेंट के लिए जब अथॉरिटी और एजेंसी जब आता है, वो भी हम लोग को प्रॉपर वे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला सर। हम लोग इन्फॉर्मेशन मिला है थ्रू सोशल मीडिया। तो उसके बाद मेरा बस्ती में जब इन लोग लैंड असेसमेंट के लिए आता है, तब वी द दुलोम वेलफेयर सोसाइटी वी अप्रोच द फील्ड स्टाफ्स, हम लोग ने अप्रोच किया। जब लैंड असेसमेंट के लिए बस्ती में गया तो हम लोग ने उनको ट्रेस आउट किया, पीछा करके उसमें हम लोग ने मजिस्ट्रेट को भी अपील किया कि सर ये नहीं होगा, दिस इज टोटली इनजस्टिस टू आवर पीपल। कारण ये आपका जो कॉरिडोर जा रहा है, मैं इसमें मेरा दीदावलिस का 4 बस्ती का बीच से जा रहा है, तो हम लोग ने अपील किया कि सर ये गलत है। हम सोसाइटी जो है दीदावलिस, जैसे इसने बोला, हम लोग कोई भी सरकार का प्रोजेक्ट होता है, स्कीम होता है, वी डोंट प्रोटेस्ट, बल्कि हम लोग उसको वेलकम करता है, लेकिन दैट शुड बी इन ए प्रॉपर वे। तो हम लोग ने बोला कि सर जिस अलाइनमेंट में आप ले जा रहा है वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता है, दैट शुड बी रीअलाइन। तो इसलिए 2023 में हम लोग DA को डिस्ट्रिक्ट आई थिंक ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यूरिंग द ईयर 2023 हमारा अपर सुबनसिरी का DC एक न्योरी था, उनको हम लोग ने एक रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी की तरफ से देखी, रीअलाइनमेंट सर कीजिए इसको। तो रीअलाइनमेंट होगा तो इसमें मेरा अपना जो पब्लिक PRI मेंबर्स लोग होगा, GBs लोग होगा, सोसाइटी होगा, हम लोग आप लोग को उस हिसाब से हम लोग भी आप लोग को कोऑपरेट करेगा। तो अभी डॉक्टर साहब थोड़ा सा इंटरप्ट करें, अभी जो आप लोग जो अलाइनमेंट दिखाने के लिए सोच रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो एजेंसी जो है, यदि कोई काम कर रहा है तो वो लोग यदि आपका साथ बात करेगा तो आप लोग जो अभी जगह दिखाएगा वो आप लोगों का ज्यूरिडिक्शन से होगा ना, दूसरा नहीं वो हम लोग का विटिन आवर ज्यूरिडिक्शन, विटिन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ दीदावलिस, क्योंकि 4 बस्ती है तो अभी बस्ती का 4 बस्ती का सेंटर से होके जा रहा है। तो हम लोग ने बोला नीचे तो आपका ये हेड क्वार्टर हो गया ना, इसके बाद वी आर नियर बाई दी हेड क्वार्टर एरियाज। तो हम लोग जो हेड क्वार्टर से एकदम साइड वाला बस्ती है वो भी लाइट में, तो हम लोग ने बोला हमारा बस्ती के ऊपर से ले जाइए, वो भी हमारा ज्यूरिडिक्शन में होगा, जस्ट बस्ती के ऊपर से। अच्छा एक चीज और जानना था, It should be realized. यदि डिप्टी कमिश्नर या डिपार्टमेंट वाला यदि आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग तैयार है बात करने के लिए क्योंकि इश्यूज आपका गांव से जा रहा है, तो क्या आप लोग डिप्टी कमिश्नर को मिलने का कोशिश करेगा? क्या ना आप लोग रेजिडेंटी रहेगा कि नहीं हमको बात करने नहीं आने से हम लोग बात नहीं करेगा, ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसे सर ऐसे चीज़ तो नहीं है। Still we are approaching the authority
तो मैं बोलने जा रहा हूँ कि 2023 में वो डीसी सर से बात हुआ, उसने बोला ये तो मेरे हाथ का बात, बस का बात नहीं है, अलाइनमेंट जो है मेरे बस की बात नहीं है, दैट शुड बी अपर जो हायर अथॉरिटी है दे विल बी कंसर्न। तो उन्होंने कहा कि आपका फाइल जो है आप पुट ऑफ कर देगा हायर टेबल में, अथॉरिटी का गवर्नमेंट लेवल में, उसके बाद वहाँ से एनी इंफॉर्मेशन आई विल अपडेट दी सोसाइटी। इसके बाद 2023 से लेकर रिसेंटली 26 में हमको पता चलता है कि अभी आप लोग का जो ये 132 KV का ट्रांसमिशन लाइन का कंपेंसेशन आ गया। तो वी आर वेरी सरप्राइज। अगेन हम लोग ने डीसी से मिला, तो अभी का हम लोग का जो नया डीसी है तासो गंबो सर, उसको हम लोग फिर अप्रोच किया। तो सर को हम लोग का जो ग्रीवेंस है उसको प्लेस किया कि 2023 में डीसी साहब से हम लोग को ये बात हुआ था, तो कोई अपडेट नहीं। तो उसी बीच में अभी हमारा बेनिफिशियरी का लिस्ट आउट भी कैसे किया, वी डोंट नो। सोसाइटी इज नॉट कंसर्न, विलेजर्स इज नॉट, पब्लिक इज नॉट कंसर्न। तो कैसे करके हो गया, अभी उनका एगेंस्ट में कैसे करके बिल हुआ। तो उसमें एक बात भी था, हम लोग ने बोला है उसमें जिसका जमीन जा रहा है उनका नाम नहीं है, जिसका जमीन लैंड ऑफ लैंड इज मैक्सिमम, उसका तो बिल बनता है कुछ 30-40,000, 17-18,000। जिसका लैंड ऑफ लैंड इज थोड़ा सा जमीन है वो करता है इतना, देयर इज ए मिस एप्रोप्रिएशन इन बिलिंग पैटर्न। ये भी हम लोग ने अपील किया था डीसी सर को। फर्स्टली और एक क्वेश्चन है कि आप लोग का जो छाप बोला है वो इलेक्ट्रीफाइड है ना? इलेक्ट्रीफाइड है, वो तो इलेक्ट्रीफाइड। काफी इलेक्ट्रीफाइड है, तो ये 132 kV वाला आप लोग दूर दिख रहे हैं। हाँ हम लोग दिखाए, हम लोग को वहाँ से होके जा रहे हैं ना, ट्रांसमिशन जो कॉरिडोर वहाँ से होके जा रहे हैं। तो इसमें ऐसे भी होता है कि एवोल्यूशन सिस्टम होता है, टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट ना, उसके बाद में एक होता है परमानेंट राइट ऑफ द वो होता है। तो डीसी का तरफ ये सब कुछ भी वो हियरिंग बुला के नो एनी हियरिंग सर। एक डिस्ट्रिक्ट नहीं एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक किसी को हियरिंग नहीं बुला रहे, लेकिन किसी किसी को इंडिविजुअली बुला के चेक ले लो बोल के बुला रहे हैं। तो इसमें हम लोग नॉलेज हो जाता है ये गलत है, क्योंकि हम चाहता है हमारा वेलफेयर को, दुलोम वेलफेयर सोसाइटी को और हमारा पंचायत मेंबर को और हमारा सोसाइटी का इंटेलेक्चुअल लोग, उन लोगों का पास पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज़ को हम मिट्टी को इसको हम लोग ये 132 kV ट्रांसमिशन के लिए ये लाइन में हम लोग दे रहे हैं बोल के कम से कम उस आसपास में रहने वाला भी जानना चाहिए। वो सब नॉलेज नहीं हो रहा है, तो आज पूरा सफ़र हो रहा है। और हम लोग ये किसी पर्सनल कोई इन बेनिफिशियरी के अगेंस्ट में नहीं है कि आपका बिल करोड़ में बनाया है, उसका बिल कम बनाया, उसका कोई हम लोग का खिलाफ नहीं है। हम लोग का खिलाफ है हमारा दुलोम ये 4 बस्ती का बीच से हम लोग जाने नहीं देगा, ये खिलाफ है। तो हम लोग का खिलाफ है। अब हम लोग दुलोम वेलफेयर सोसाइटी दिखाएगा कि आपको ये इसको कैसा करके तावार में बिताना है, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में हम चला भी जाता है तो हमारा आने वाला बच्चा के लिए प्रॉब्लम नहीं रहा। और अभी जिस हिसाब से वो जा रहा है वो पूरा बस्ती है, मैंने जैसे कि अभी एक मोरक बस्ती है, मोरक नीमा का नीचे में और मोरक है, मोरक जो विलेज है अभी एक पंचायत सेगमेंट है वो उसमें आ रहा है। शिकारिजो का जो सेगमेंट ये शिकारिजो साइड में जो बैठता है वो शिकारिजो से इफेक्ट होकर हमारा दुलोम में जा रहा है। दुलोम का जो नीचे में रिसेंटली मुख येरलोबल के एक बस्ती भी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव करके रखा हुआ है, क्रिएट किया है ऑलरेडी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया तो उस बीच में पूरा जा रहा है। तो ये हम लोग का दुख की बात है। जैसे कि आप बोल रहे हैं अभी जस्ट मेंशन किया कि कोई इंडिविजुअल को बुलाता है, बुला के हाँ बात किया है किसी थ्रू दिए का। हाँ तो ऐसे इंडिविजुअल आप लाइव में भी बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, तो हाँ फिर अभी हम लोग को भी सबूत तो चाहिए हाँ। यहाँ अभी हम लोग को लिखने के लिए, तो उसका कॉपी नहीं हम प्रोड्यूस कर लेगा, हम RTI मारा हुआ है, हम प्रोड्यूस कर लेगा कि कौन किसको बिलिंग हुआ है, बिल किसको किसको दिया है। और आज भी हम अपील करता है दुलोम एरिया में ज्यूरिडिक्शन में जो अभी तक मेरा जो हिसाब से दुलोम आदमी कोई भी पैसा रिसीव नहीं किया है। दुलोम आदमी तो सरकार को कुछ अपलोड मिलेगा ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये रुकते रहेगा? नहीं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ नहीं रुकेगा। अगर ये काम नहीं होता है तो हम सरकार लेवल तक भी जाएगा, टॉप लेवल तक भी जाके हम ये चीज़ को अपील करेगा। दुलोम वेलफेयर सोसाइटी इस चीज़ के लिए तो दिल से अपील करके ऊपर लेवल तक जाएगा। कोई हम लोग झगड़ा नहीं, जब हम आपको जगह दिखा रहे हैं तो उसने क्यों नहीं जाएगा सोचता है। एक आदमी का प्रोजेक्ट को आप किसी को आप जब लाखों करोड़ में जब आप बेनिफिशियरी बना लिस्ट बना सकता है तो अरे हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं ना आपको जाने के लिए।
हम इसमें बेनिफिशियरी क्लेम नहीं कर रहे ना, हमारा बिल इतना बनाओ, हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, जिसका ज़मीन इफेक्ट पड़ेगा मालिक क्लेम करेगा उस हिसाब से, वो तो बात का बात है ना। लेकिन मेरा जो हिसाब से हमारा दुलम वेलफेयर सोसाइटी जो फीलिंग होता है, वो वेलफेयर जब फीलिंग होना मतलब वो समाज के लिए फीलिंग होता है, एरिया के लिए फीलिंग होता है, वो कोई इंडिविजुअल के लिए फीलिंग नहीं होता है। ये हमारा सोच विचार है।